नमो नमः नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं आचार्य कुलदीप शर्मा आप सभी का हृदय से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12वीं का संस्कृत का अध्याय 12वां संवाद लेखनम। इसका आज की कक्षा के अंतर्गत हम जो है भाग द्वितीय को जानेंगे। पूर्ववर्ती कक्षा के अंतर्गत हमने भाग फर्स्ट को जाना, जिसमें हमने संवाद किस प्रकार लिखा जाता है, संवाद के जो आवश्यक जो भी संवाद होता है उसके जो आवश्यक तत्व होते हैं, जैसे संदर्भ, विषय वस्तु, पात्र, पात्रों का जो भाषा होता है, पात्रानुसार भाषा, वातावरण और कोई सूक्ति इत्यादि का कोई उदाहरण दे। तो ये जो 6 तत्व हैं ये महत्वपूर्ण होते हैं किसी भी जो है संवाद को पूरा करने के लिए। विगत जो पाठ था उसमें हमने एक जो है संवाद का जो विषय था उस पर भी हमने चर्चा की। संवाद के अंतर्गत हमने देखा कि 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच जो बातचीत होती है वो ही संवाद है। यानी संवाद में जो है 2 या 2 से अधिक व्यक्ति हो सकते हैं। आज के कक्षा के अंतर्गत प्यारे विद्यार्थियों हम जानेंगे 3 तरीके के संवादों को हम देखेंगे। पहला हम देखेंगे कि जैसे हमारे एग्जाम में कोई रिक्त स्थान वाला आता है कि उसमें आपको कोई मंजूषा दी हुई होती है और उस मंजूषा में से छांटकर रिक्त स्थान को पूरा करना होता है। और दूसरा तरीका हम देखेंगे चित्र देखकर संवाद, किसी के बीच कोई चित्र उन्होंने देखा और 2 व्यक्तियों के बीच आपस में उस पर चर्चा हो रही है। और तीसरा संवाद पूरा दिया हुआ है लेकिन उसमें कुछ जो है शब्द गलत है, मतलब उनको जो है वचनगत अशुद्धि हो सकती है, कारकगत अशुद्धि हो सकती है, लिंगगत अशुद्धि हो सकती है, तो उन अशुद्धियों को सही करना। तो ये तीनों तरीके के आज हम उदाहरण देखेंगे संवाद के। और संवाद लेखन के अंतर्गत आपके एग्जाम में जो प्रश्न आता है इन तीनों में से किसी भी प्रकार का आपका प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रारंभ करते हैं। कहा गया है कि द्वितीय अंश है, पहला अंश हमने जान लिया जिसमें हमने जो है एक उदाहरण स्वरूप एक संवाद का चर्चा भी की थी। उसमें 2 के 3 के मध्य जो है संवाद हुआ था, जिसमें शिक्षक था और छात्राएं थी। ठीक है, आज के कक्षा के अंतर्गत हम जो है सबसे पहले जो है रिक्त स्थान वाला संवाद देखेंगे। कहा गया है द्वितीय अंश है संवादे वाक्यानां संदर्भ ज्ञात्वा एक पक्षस्य कृते रिक्त स्थानं पूर्तिः। यानी संवादे वाक्यानाम यानी संवाद में वाक्यों का संदर्भ ज्ञात्वा, संदर्भ जान करके एक पक्षस्य कृते एक पक्ष के लिए रिक्त स्थान पूर्ति ही, यानी एक पक्ष दिया होता है, एक पक्ष में आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी होती है। कहा गया है कि अस्माभिः दृष्टम यत संवाद वाक्यानि परस्पर संबद्धानि भवन्ति। हमने देखा कि जो है संवाद जो वाक्य है परस्पर संबंधित होते हैं। ध्यान रखना है आपको कि जो संवाद के जो वाक्य होते हैं आपस में जुड़े हुए होते हैं। और खासकर रिक्त स्थान वालों को तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। मान लो कोई भी संवाद दे रखा है, यहाँ पूरा वाक्य दे रखा है, यहाँ छोड़ रखा है उन्होंने रिक्त स्थान, ठीक है, फिर तीसरा वाक्य, तो आप इसी रिक्त स्थान को पूरा करेंगे। इससे पहले वाला और बाद वाला दोनों वाक्य यदि आप अच्छी तरह पढ़ लेते हैं तो यहाँ आप आराम से कर सकते हैं। आपको यह ध्यान रखना है कि आप जब भी रिक्त स्थान वाला करें तो आगे वाला वाक्य भी पढ़े और पहले वाला भी पढ़े, तो दोनों वाक्यों को आपका यह अनुमान लगेगा और यह आपको उत्तर सही होगा कि अब इसके बीच में रिक्त स्थान में क्या आने वाला है। क्योंकि अधिकांश रिक्त स्थान वालों वाक्य का जो आंसर होता है वो आगे वाले के अनुसार ही दिया जाता है, क्योंकि आगे वाले में उसका उत्तर छुपा हुआ रहता है, उससे अनुमानतः आप उसको सही कर सकते हैं। कहते हैं कि अधोलिखित संवादयो एका संवाद है दिनेश उमेशो मित्रो मध्य अस्ति। नीचे लिखे गए जो संवाद है उनमें से एक संवाद तो दिनेश और उमेश मित्रों के मध्य है। दिनेश है और उमेश है, इन दोनों मित्रों के मध्य जो वार्तालाप है, जो बातचीत है, जो उनका संवाद है उस है। और दूसरा रुग्णस्य चिकित्सकस्य च मध्य, यानी एक बीमार व्यक्ति और एक चिकित्सक इसके मध्य है। प्रवर्तते अत्र कस्य, इस प्रकार है। अत्र एक पक्ष है प्रदत्त है, यहाँ एक पक्ष यानी ये दिनेश और उमेश का तो दिया हुआ है। वयम द्वितीय पक्षम पूरितम प्रयत्नम करिष्यामः, द्वितीय पक्ष को पूरा करने का प्रयत्न करे। ठीक है, कहा गया है क्रियाकलाप है कि भवतः नाम दिनेश, आपका नाम क्या है, दिनेश है, मान लीजिए। भवतः जन्मोत्सव अस्ति, आपका क्या है, जन्मदिन है।
भवतः मित्रम उमेश है, आपका मित्र क्या है? उमेश है। एतम कार्यक्रमम उपलक्ष्य संवाद पुर्यत, इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में आपको संवाद पुर्यत, आपस में संवाद करना है, उसको पूरा करना है। देखो दिनेश कहता है कि अद्य मम जन्मोत्सवः अस्ति, आज मेरा क्या है? जन्मदिन है। ठीक है, मान लो यहाँ अद्य मम रिक्त स्थान दिया होता और ऊपर मंजूषा होती तो आप कर सकते थे भाई मम जन्मोत्सवः अस्ति, मेरा जन्मदिन है। तो या अवश्यमेव आगंतव्यम, कहते हैं तुम्हें अवश्य ही आना है। उमेश कह रहा है कुत्र कदाच जन्मोत्सव है भविष्यति, कब और कहां जन्मोत्सव होगा? भाई कहां होगा भाई जन्म का उत्सव, यानी जो बर्थडे सेलिब्रेशन जो है वो कहां और कब होगा? तो कहा गया, दिनेश कह रहा है गृहे एव सायं सप्तवादने, घर में ही शाम को सप्तवादने 7 बजे। उमेश कह रहा है कि मैं लतिका अपि आगमिष्यति, क्या लतिका भी आएगी? तो दिनेश कह रहा है आम, आम यानी होता है हाँ, लतिका अपि आगमिष्यति, लतिका भी आएगी। उमेश कह रहा है कि मैं केक कर्तनम अपि भविष्यति, क्या केक भी कटेगा? तो दिनेश कह रहा है केक कर्तनम ने, केक नहीं कटेगा, हवनम कीर्तनम च भविष्यति, हवन होगा और कीर्तन होगा। पश्चात प्रीति भोज है, और उसके बाद रुचिकर भोजन है। उमेश कह रहा है शोभनम, बहुत अच्छा हुआ कि आपने क्या कर लिया? हवन और कीर्तन कर लिया। अब ये जो दिनेश कहता है जन्मदिने अहम किमपि उपहारम न स्वीकरिष्यामि, दिनेश कह रहा है उमेश के कि जन्मदिन में मैं कोई भी उपहार स्वीकार नहीं करूंगा। तो उमेश कह रहा है अरे भवान उपहारम न स्वीकरिष्यति, क्या तुम उपहार स्वीकार नहीं करोगे? केवलम शुभकामना एव, प्रशंसनीय विचार है, केवल शुभकामना ही लोगे, कोई जो है उपहार ग्रहण नहीं करोगे। बहुत अच्छा आपका यह विचार है। इस प्रकार यहाँ दिनेश और उमेश के बीच बातचीत होती है। अब इसी के संदर्भ में हम जो है रुग्ण वेद्य और मध्य संवाद, एक रोगी और एक जो वेद्य होता है, जो चिकित्सक होता है, उसके मध्य जो बातचीत होती है उसको हम देखेंगे। रिक्त स्थान यहाँ दिए हुए हैं, उनको पूरा करना है, और रिक्त स्थान आपको काय में से करना है? ये मंजूषायाम, यहाँ मंजूषा दे रखी है, इस मंजूषा में करना है। देखो मंजूषा में क्या क्या आया है शब्द, पहला आया है त्वया किमपि मादक द्रव्यम पीतम स्यात्, कहते हैं तुमने कोई मादक द्रव्य पिया। दूसरा आता है औषधम ददामी, औषधम ददामी, औषधि मतलब दवाई देता हूं। भोजनांते उष्णे जलेन गुलिका द्वयम सेवस्व, भोजन के बाद गर्म पानी से दो गोली ले लेना। भाई आपको यहाँ रिक्त स्थानों को पूर्ति करनी है ना, तो विशेष रूप से ध्यान कर रखना है कि आपको मंजूषा को अच्छी तरह पढ़ो। भाई क्या क्या दिया हुआ है सबसे पहले। फिर आता है कदा आरब्धा वेदना, कब शुरू हुआ दर्द वेदना। फिर रहता है रात्रौ किम किम भक्षितम, रात्रि में क्या क्या खाया था भाई। फिर आता है पांचवा कि इदानीम केवलम सात्विकम आहारम एवं स्वीकृत, अब तुम केवल सात्विक आहार ही स्वीकार करो। रसिया स्निग्धा स्थिरा हृदा आहार है सात्विक प्रिया, जो सात्विक जो लोग होते हैं उनको रस्याहार, रसीला, स्निग्धा मतलब जो है घी आदि से निर्मित, स्थिरा स्थिर, हृदय आहार है, हृदय के लिए अच्छा आहार, सात्विक प्रिया, सात्विक लोगों को ऐसा आहार प्रिय होता है। इति गीतायाम उक्तम, ये गीता में कहा गया है। ये इस मंजूषा में से छाट छाट के रिक्त स्थान को भरना है। अब देखो आता है रोगी कहता है वेद महोदय, हे वेद्य महोदय, हे चिकित्सक महोदय, महती उदर वेदना अस्ति, बहुत ही भयंकर पेट में दर्द है। आहा किम करोमि, मैं क्या करूं? शीघ्रम औषधम ददातु, शीघ्र ही जल्दी से औषधि दो। तो वैद्य कह रहा है, अब वैद्य क्या कहेगा वो आपको इसमें से छांट के लिखना पड़ेगा। अब जस्ट हम इसके आगे वाला देखिए, देखो हयो रात्रो आरब्ध है, यानी बीती रात आरब्ध हुआ। कौन कह रहा है? ये रुग्ण है। मतलब अब यहां प्रश्न क्या होगा? वैद्य ने क्या पूछा होगा भाई, कब से आरंभ हो रहा है, यही तो पूछा होगा। तो यहां कहां आया भाई? यहां आया है, देखो आप, कदा आरब्धा वेदना आया ना, ये गए नंबर का क्या आया? गए। मतलब ये आंसर किसका हो गया? पहले का। क्या है? कदा आरब्धा
वेदना, कदा आरब्ध वेदना। भाई यही तो पूछेगा, वो कह रहा है कि जो है चिकित्सक या वैद्य महोदय, मेरे जो है पेट में दर्द हो रहा है, कोई दवाई दो। तो चिकित्सक क्या बोलेगा कि कब से आरंभ हो रहा है भाई? तो उसने आंसर दिया हियो रात्रोआब्ध है। हिय मतलब होता है बीता हुआ कल, और स्व मतलब होता है आने वाला कल। ध्यान रखना, स्व मतलब होता है आने वाला कल, और हिय मतलब होता है बीता हुआ कल। स्व मतलब होता है आने वाला कल। वेद्य कह रहा है, अब हिय रात्रो आरब्ध है, कल रात से आरंभ हुआ। अब वेद्य क्या कह रहा है दूसरे वाले का? तीसरा वाला पढ़ो तो अपने आप दूसरे का आंसर आएगा। प्रातः काले मम मित्रम किमपि पेयम दत्तवान, सुबह मेरे मित्र ने कोई पेय पदार्थ दिया था। तत् पित्वा एव उदरे भयंकर ज्वाला उत्पन्ना, उसको पीकर भयंकर ज्वाला उत्पन्न हुई। तो क्या बोलेगा भाई? ये क्या प्रातः काले, इसने कहा कि सुबह मेरे किसी दोस्त ने कुछ पीने के लिए दिया था, उसको पीने के बाद भयंकर ज्वाला हो रही है, पेट में बड़ा दर्द हो रहा है। तो अब ये इसने क्या पूछा होगा? इसने पूछा होगा कि शाम को तुमने क्या खाया था। जब हम डॉक्टर को दिखाने जाते हैं ये पूछता है ना कब से हो रहा है, क्या खाया था रात को। तो यहाँ आया देखो, रात्रौ किम किम भक्षितम, रात में क्या क्या खाया था। ये दूसरे का आंसर हो गया, वो पहले का, ये दूसरे का आ गया ना। तो यहाँ क्या आएगा? रात्रौ किम किम, रात्रौ किम किम भक्षितम, भक्षितम, रात्रि में क्या क्या खाए थे भाई। ठीक है, प्रश्नवाचक है। तो रुग्ण कह रहा है प्रातः काले मम मित्रम किमपि पेयम दत्तवान तथा पित्वा उदरे भयंकर ज्वाला उत्पन्न, उसको पीकर बड़ी ज्वाला हो गई पेट में। वेद्य हु ज्ञातम, ठीक है जानता हूं। अब देखो, रुग्ण एवं किल की तत् मादक द्रव्यम अस्ति इतः परम तस्य मित्रस्य संगति भी तक्ष्यामि। अब यानी ये कह रहा है कि हु ज्ञातम, मुझे ज्ञात हो रहा है कि त्वया किमपि मादक द्रव्यम पीतम स्यात्, तुमने क्या कर लिया, कोई मादक द्रव्य पी लिया। तीसरे का आंसर ये होगा। तो क्या आ गया? त्वया किमपि मादकम द्रव्यम पीतम स्यात्, तुमने कोई जो है त्वया किमपि मादक द्रव्यम पीतम स्यात्, द्रव्यम पीतम स्यात्, तुमने कोई ना कोई मादक द्रव्य पी लिया। तो रुग्ण कह रहा है, रोगी कह रहा है एवं किल, एवं किल ऐसा ही हो सकता है। किम तत् मादक द्रव्यम द्रव्यमासीत, क्या वो मादक द्रव्य था। इतः परम तस्य मित्रस्य संगतिमेव तक्ष्यामि, इतः परम तस्य मित्र, ऐसे लोगों की मैं क्या करूंगा, संगति ही छोड़ दूंगा। क्या वो मादक द्रव्य था? अब इसने कहा डॉक्टर ने कि तुमने कोई जो है मादक द्रव्य नशीला पदार्थ तुमने पी लिया। तो वो कह रहा है ओ कोई मादक द्रव्य था, ऐसे लोगों की तो मैं मित्रता ही त्याग दूंगा। अब फिर चौथा वेद्य क्या कह रहा है, तो देखो यहाँ इसको पढ़ो। आम इतः पर सात्विक पदार्थ एवं स्वीकृष्यामि तस्यैव संसर्गा दोष गुणा, मतलब कोई सात्विक पदार्थ के लिए इसने कह रहा है ना भाई, सात्विक जो अच्छी चीजें हो वो। ठीक है, तो यहां देखो आया ना ये, इदानी केवलम सात्विक आहारम एवं स्वीकुरु रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विक प्रिया इति गीतायाम, कहते हैं अब केवल सात्विक आहार ही लो। मतलब उसने मादक पदार्थ ले लिया, तो ये कह रहा है कि अब तुम्हें क्या करना है, सिर्फ सात्विक आहार। मतलब ये कौन से का आंसर हो गया आपका? चौथे का, चौथे का आंसर हो गया ये, चौथे का आंसर। ठीक है, इदानी केवलम सात्विकम, है ना, इदानीम केवलम सात्विकम। ठीक है, इस प्रकार आगे तक चल जाएगा, इदानीम केवलम सात्विकम। ठीक है, इस प्रकार ये इसमें आ गया। अब नेक्स्ट देखो भाई, अब तुम जो है सात्विक आहार लो, और जो सात्विक जो प्रिय लोग होते हैं उनको कैसा रसीला, है ना, दूध इत्यादि से बना हुआ, घी इत्यादि से निर्मित, हृदय को अच्छा लगने वाले ऐसे आहार ही अच्छे लगते हैं।
रुग्ण कह रहा है ठीक है, इतः परः सात्विक पदार्थम एवं स्वीकरिष्यामि, आज से मैं सात्विक पदार्थ ही सेवन करूंगा जो अच्छे हों शरीर के लिए। सत्यमेव, सत्य ही कहा है। संसर्गजा दोष गुणाः भवन्ति, यानी संगति से ही दोष और गुण होते हैं। भाई जैसे आप संगति करोगे दोष भी आ सकता है और गुण भी आ सकता है। फिर वेद्य कहता है, अब लास्ट में क्या बच गया भाई, लास्ट में क्या बच गया, वेद्य क्या कहेगा देखो, औषधम ददामी, औषधि देता हूं, पांचवे का है ना ये, औषधम ददामी, औषधि देता हूं, भोजनांते उष्ण जलेन गुलिका द्वयम सेवस्व, भोजन के बाद गर्म पानी से गोली दो ले लेना, 2 गोली ले लेना। यह आ गया औषधम ददामी से, औषधम ददामी है ना। फिर आगे का प्रतिदिनम गुलिका द्वयम, फिर रुग्ण कह रहा है प्रतिदिनम गुलिका द्वयम भोजनांते सेवनियम, क्या प्रतिदिन 2 गोली जो है भोजन के बाद लेनी है। हम ठीक है, घृणामि, ग्रहण करता हूं। इस प्रकार यहाँ आपको, यानी आपको एक विशेष रूप से रिक्त स्थान वालों के लिए विशेष ध्यान रखना है। पहले तो आपको मंजूषा को अच्छी तरह से पढ़ लेना है, उसके बाद आप जो भी रिक्त स्थान है उससे पहले वाला वाक्य और बाद वाला, अब देखो आप देखोगे यहाँ भाई गोलिका वाला आया, भाई औषधि देता हूं प्रतिदिन गोली ले लेना, तो देखो भोजनांते सेवनियम गुलिकायाम, तो गुलिका की बात हो गई। कह रहा है इससे पहले सात्विक आहार की, तो देखो सात्विक पदार्थ स्वीक्रम, यानी वो जुड़ा हुआ रहता है। फिर यहां देखोगे आप मादक द्रव्यम, तो किमपि मादक द्रव्यम, यानी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जब भी आप संवाद लेखन कर रहे हैं और कोई भी आप रिक्त स्थान वाला कर रहे हैं, तो पहले वाला वाक्य और उसके बाद वाला वाक्य, रिक्त स्थान से पहले वाला और बाद वाला वाक्य अवश्य पढ़ ले। इसके बाद आता है तृतीय अंश, हम जानेंगे कोई भी चित्र देखकर संवाद होता है, यह हमने रिक्त स्थान वाला किया। अब चित्र देखकर संवाद कहा है, भवद्भिः दृष्टम यत संवादे संदर्भस्य आवश्यकता भवति। आपने देखा होगा कि संवाद में संदर्भ की आवश्यकता होती है, बिना संदर्भ संवाद नहीं हो सकता। ऐसा संदर्भ है चित्र रूपेण अपि भवितुम शक्नोति, यह संदर्भ चित्र के रूप में भी हो सकता है। किमपि चित्रम वयम समाचार पत्रेषु पश्यामः, कोई भी चित्र हम समाचार पत्रों में देखते हैं। तत् दृष्ट्वा च आश्चर्यचकिता भूत्वा वार्तालाप कुर्वः, उसको देखकर हम क्या करते हैं, आश्चर्यचकित होकर बातचीत करते हैं। मान लो कोई ऐसा चित्र देखा तो हम हमारे पास में जो भी होगा उससे बातचीत करने लग जाते हैं। एतस्मिन् परिवारे भ्राता भगिनी च अधः प्रदत्त चित्रम, यहाँ जो है परिवार में भाई और बहन नीचे दिए गए चित्र को देखकर परस्पर वार्तालापम कुरुतः, आपस में बातचीत करते हैं, संवाद करते हैं। देखो ये चित्र दिया हुआ है, इस चित्र को देख रहे हैं 2 भाई बहन, अखबार में इन्होंने देखा और 2 भाई बहन आपस में बातचीत करते हैं। भाई है ऋषभ और ऋषिका क्या है, बहन है। ऋषभ कहता है हे ऋषिके, हे ऋषिका, पश्य पश्य, देखो देखो, समाचार पत्रे एतत् चित्रम, समाचार पत्र में इस चित्र को। ऋषिका कह रही है किम किम अस्ति तत्र, क्या क्या है वहां, यह मतलब किम किम अस्ति तत्र, वहां क्या क्या है। तो ऋषभ कहता है पश्य, देखो, सर्वे जानन्ति अस्माकं जीवने वृक्षाणाम महत्वम, सभी जानते हैं कि हमारे जीवन में क्या है, वृक्षों का महत्व है। तथापि भवनानाम निर्माणार्थम सर्वे वृक्षाः पातिताः, भवनों के निर्माण में सभी वृक्षों को काटते हैं। आपने देखा होगा यहाँ वृक्ष हैं, ये कटे हुए वृक्ष हैं, ये भाई बहन है ना देख रहे हैं इस चित्र को, और ये कुछ खड़े हुए हैं कुछ कटे हुए हैं, ठीक है। तो ऋषिका कह रही है अहो सत्यम, तुमने सही कहा, अत्याहित आहितम, ठीक है, यह अत्यधिक जो है अहित है। अयम तो महाविनाश है एव, यही तो महाविनाश है। सर्वे वृक्षा कथम नृशतया पातिता, सभी वृक्ष कैसे नृशतया, बिना जो है सभी वृक्ष को कैसे काटकर गिरा दिया गया है। ऋषभ कह रहा है आम, हाँ, एवं प्रतीयते, यही प्रतीत होता है, यत की सर्वा भूमि शवे पूरिता, सभी भूमि पर कैसे हैं, सब की तरह पूरित हो रहे हैं, जैसे जगह जगह सब पड़े हैं ना, ऐसे सारे वृक्ष पड़े हैं सब की तरह। ऋषिका कह रही है सत्यम, सत्य कहा, यदि वयम पर्यावरणस्य विनाशम करिष्यामः, यदि हम पर्यावरण का विनाश करेंगे, तरही अस्माकं जीवन में वो दुष्करम भविष्यति, हमारा जीवन कैसा हो जाएगा,
दुष्कर हो जाएगा। ये चित्र देखकर दोनों बातचीत कर रहे हैं, आप आ सकता है चित्र देखकर वार्तालाप करो इसके मध्य, तब आपको पूरा ये चीजें लिखनी पड़ेगी। ऋषभ कह रहा है आम हाँ मया पठितम वृक्ष सतपुरुषा इव सर्वजनेभ्य प्रयच्छति छाया च फलानी च काष्ठम च। मैंने पढ़ा है कि वृक्ष तो सतपुरुष की तरह सभी की इच्छाओं की पूर्ति करता है, उसे छाया देता है, फल देता है, काष्ठ इत्यादि देता है। अपि च पक्षिणाम तु आश्रय एवं वृक्षेषु भवति, और साथ ही जो पक्षियों का जो आश्रय होता है वो कहां पर होता है, पेड़ पर होता है। ऋषिका कह रही है आम हाँ अस्मिन् चित्रे एको अपि खगः न एव दृश्यते। अस्मिन् इस चित्र में एको अपि खगः एक भी पक्षी न एव नहीं दृश्यते दिख रहा है, एक भी पक्षी नहीं दिख रहा है। देखो कितने पक्षी भी यहाँ रहते हैं लेकिन सब डर के भग गए। तो ऋषभ कहता है न जाने कदा मानवः प्रकृति संरक्षणम स्वपरम कर्तव्यम इति ज्ञास्यति। कहते हैं न जाने कदा, न जाने कब, मानवः प्रकृति संरक्षणम मानव जो है प्रकृति के संरक्षण में स्व प्रकृति का जो संरक्षण है उसको अपना कर्तव्य समझेगा। मया तो श्रुतम विष वृक्षोपि न छेदे, मैंने तो सुना है कि जो विष वृक्ष होते हैं ना उनको भी नहीं काटना चाहिए। एवमेव भवन्तः समाचार पत्रेभ्यः चित्राणि संगृह्य वार्तालापम लेखितुम शक्नुवन्ति। आप भी समाचार पत्रों में कोई चित्र देखो, उसको संग्रहित करो और उसकी वार्तालाप लिखो। ऐसा काम आप करोगे तो ये मानो बहुत अच्छा होगा और आपको शीघ्रता से जो है आपको संवाद लेखन समझ में आ जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है चतुर्थ अंश है जिसमें आपको शुद्ध भाषा का प्रयोग करना है। कई व्याकरणगत अशुद्धियां है उनको शुद्ध करके लिखना होता है, ऐसा आपका एक संवाद लेखन हो सकता है। संवादे शुद्ध भाषा प्रयोग, संवाद में शुद्ध भाषा का प्रयोग। अस्माभि केचन संवाद है पठिता, हमने कुछ संवाद पढ़े। लेखनस्य अभ्यास च कृतः, लेखन का अभ्यास किया। परंतु भाषम अधिकृत केचन बिंदुवः ध्यातव्य, भाषा को अधिकृत करके कुछ बिंदुओं का आपको ध्यान रखना चाहिए। पहला है कि संवादे प्रत्येकम कथनम परस्पर संबंध तर्कपूर्ण च भवेत्, संवाद में प्रत्येक कथन कैसा होना चाहिए, परस्परम संबंध, परस्पर संबंधित होना चाहिए। तर्कपूर्णम च भवेत्, और तर्कपूर्ण होना चाहिए। दूसरा कह रहा है भाषा शुद्धा भवेत्, भाषा कैसी होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए। क्रियापदानी कर्तृपदानी सारिणी भवेयु, क्रियापद कर्तृपदों के अनुसार होना चाहिए। फिर कहते हैं विशेषणेषु सा एव विभक्ति भवेत् या विशेषेण सह प्रयुज्यते यथा विशेषणेषु सा एव विभक्ति, है ना। विशेषणों में विभक्ति या होनी चाहिए या विशेषण के साथ विभक्ति का प्रयोग होना चाहिए। जैसे रम्य उद्यानम, अब रम्य क्या हो गया, रम्य तो क्या हो गया, रम्यम उद्यानम, रम्यम में द्वितीया तो उद्यान में भी द्वितीया, यानी विशेषण के साथ विशेष्य के अनुसार, जो विशेष्य है उसके अनुसार ही जो है विशेषण में हमेशा लिंग विभक्ति होती है। विशेष्य में जो लिंग विभक्ति वचन होगा ना, जो विभक्ति विशेष्य में लगेगी वही विभक्ति क्या होती है विशेषण में। रम्यम उद्यानम, उद्यानम में द्वितीय है तो रम्यम में भी द्वितीय लग गई, ठीक है। रम्यम क्या है विशेषण और उद्यानम क्या है विशेष्य। रम्या वाटिका, अब देखो वाटिका स्त्रीलिंग है तो रम्या भी स्त्रीलिंग हो गया, और वाटिका और रम्या, रम्य सरोवर है ये पुल्लिंग का आ गया तो रम्य सरोवर है, दोनों पुल्लिंग। लिंग विभक्ति वचन विशेष्य के अनुसार होता है, ध्यान रखना। विशेषण का लिंग विभक्ति और वचन किसके अनुसार होता है, विशेष्य के अनुसार होता है विशेषण का। तो यहाँ आपने भाषा पात्रानुसार है भवेत्, भाषा कैसी होनी चाहिए, पात्रों के अनुसार होनी चाहिए। फिर क्रियाकलाप है, एक दे रखा है आपको उदाहरण। अधोलिखित संवादे काश्चन भाषागताः अशुद्ध्याः रेखांकिताः सन्ति, कुछ भाषागत जो अशुद्धियां है उनको रेखांकित किया गया है। ता स्थानम शुद्ध भाषा प्रयोग करणीयम, उनके स्थान पर शुद्ध भाषा का प्रयोग करे। माता और पुत्र के बीच वार्तालाप है, जहां जहां ये येलो आपको दिख रहा है पीला और अंडरलाइन किया हुआ वो अशुद्ध दे रखा है, उसको शुद्ध करना है। देखो पुत्र, हे पुत्र भगवान सर्वदा एव, तुम जो है सर्वदा एव हमेशा ही, क्रीडसी कथम उत्तीर्ण
भविष्यसि। अब देखो यहां क्या होगा कि इन्होंने कहा कि भवान सर्वदा एव, भवान यहां प्रथम पुरुष का कर्ता है, तो हमेशा क्रिया जो होती है वो कर्ता के अनुसार होती है। ठीक है, कर्ता यदि प्रथम पुरुष का है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष की। प्रथम पुरुष के कर्ता मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष तीनों के कर्ता होते हैं। उत्तम पुरुष के कर्ता अहम आवाम वयम होता है, मध्यम पुरुष का त्वम युवाम यूयम होता है कर्ता, और बाकी जितने भी है सब प्रथम पुरुष के। अब देखो यहां भवान दे रखा है प्रथम पुरुष का और क्रिया दे रखी है मध्यम पुरुष की, तो यहां क्रीडसी के स्थान पर क्या आना चाहिए, यहां क्रीडसी के स्थान पर आएगा क्रीडति। क्या आएगा, क्रीडति। ठीक है, भवान सर्वदा एव क्रीडति, क्योंकि भवान प्रथम पुरुष का है तो यहां क्रिया भी किसकी आएगी भाई, प्रथम पुरुष की ही क्रिया यहां आएगी। ठीक है, दूसरा देखो इसमें अब कहा है कथम उत्तीर्णम, कैसे उत्तीर्णम भविष्यसि। अब ये भी क्या दे रखा आपका, भवान करता है तो भविष्यसि दे रखा है, तो यह क्या आना चाहिए था, ये उत्तम पुरुष एक वचन का आया है ना, जो है क्रिया यहां होनी चाहिए, वो सॉरी मध्यम पुरुष की क्रिया है तो यहां होनी चाहिए भविष्यति। क्या होनी चाहिए, भविष्यति। तो अब शुद्ध हो गया, पुत्र हे पुत्र भवान सर्वदा एव, तुम हमेशा ही क्रीडति खेलते हो, कथम उत्तीर्णम, कैसे उत्तीर्ण भविष्यति होगे। तो पुत्र कह रहा है अंबा। अब देखो यहां अंबा नहीं होता, संबोधन में होता है हे अंब, क्या होगा इसकी जगह, हे अंब। अंबा शब्द का संबोधन होता है अंब, हे अंब किमर्थम एवं वदति, तुम क्या कह रही हो। अब देखो वदति, वदति वैसे यहां सही हो सकता है, यदि यहां हम भवती मानेंगे क्रियापद को तब तो यहां वदति सही है ना। यदि भवती मानते हैं तो, क्योंकि भवती है कि माता हो गई ना स्त्रीलिंग का, तो वदति, तुम क्या कह रही हो, अहम सर्वदा एव न क्रीडति। अब देखो अहम आया है ना, अब ये अहम क्या है, उत्तम पुरुष एक वचन है, उत्तम पुरुष का एक वचन है ना कर्ता, तो यह क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन की आएगी, तो क्रीडति की जगह क्या आएगी, क्रीडामी। क्या आएगी, अहम क्रीडामी। अहम आवाम वयम उत्तम पुरुष के कर्ता होते हैं, तो क्रीडामी क्रीडावह क्रीडामह इस प्रकार लगता है। तो अहम सर्वदा एव न क्रीडामी, मैं हमेशा से नहीं, अहम सर्वदा एव न क्रीडामी, मैं हमेशा नहीं खेलता, सायं क्रीडामी, शाम को खेलता हूं, रात्रौ पठामि, और रात्रि को पढ़ता हूं। इसी प्रकार आगे देखो, फिर माता कहती है दर्शया गत मासस्य परीक्षा फलम अहम पश्यामि त्वय प्रगति पठने अस्ति। देखो की दृश्य अस्ति, दर्शया गत मासस्य परीक्षा फलम, तुम्हारा जो गत मास में जो परीक्षा फल है, अहम पश्यामि, मैं देखती हूं, त्वय प्रगति पठने, तुम्हारी पढ़ने की जो प्रगति है ना, कितना तुम पढ़े हो, कितना जो प्रगति रिपोर्ट होता है, परीक्षा फल होता है, तो की दृश्य नहीं आएगा, पठने की दृषि है ना, की दृषि क्या आएगा यहां, की दृषि अस्ति है ना, पढ़ने में कैसी है, तुम्हारी प्रगति जो है पढ़ने में कैसी है, की दृषि अस्ति, स्त्रीलिंग का आएगा, की दृश्य नहीं आएगा। पुत्र कह रहा है आम, हाँ, इदानीम एव दर्शिष्यामि, इदानीम एव दर्शिष्यामि, आन्य पश्यतु अहम एव प्रथम स्थानम प्राप्तवती। अब देखो तुम जो है ठीक है, इदानीम इस समय ही, दर्शिष्यामि जो है देखोगी, आन्य आओ, पश्यतु देखता हूं, अहम एव प्रथम स्थानम, में ही प्रथम स्थानम प्राप्तवती। अब प्राप्तवती स्त्रीलिंग के लिए आया है, और यहां तो ये कौन है, पुल्लिंग है, पुत्र है, तो प्राप्तवान, प्राप्तवान, प्राप्तवती, प्राप्तवत इस प्रकार होता है, प्राप्तवान। क्या है इसकी जगह, प्राप्तवान है ना, प्रथम स्थानम प्राप्तवान, प्रथम स्थान प्राप्त करूंगा, नहीं करा। ठीक है, फिर माता कह रही है भवतु पुत्र है, हे पुत्र, भवतु पुत्र है, इत परम मम चिंता अपगत है। अब देखो माता है तो यहां क्या आएगा, अपगता,
अपगता स्त्रीलिंग का हो जाएगा, पुल्लिंग का नहीं। मम चिंता अपगता, अब ठीक है पुत्र मेरी चिंता कैसी हो गई, अपगता दूर हो गई। यहाँ ये कुछ व्याकरणगत अशुद्धियां थी, इनको सही करना था। यहाँ लिंग विभक्ति वचन इत्यादि को देखकर, ठीक है। अब जैसे प्राप्तवती था तो यहाँ स्त्रीलिंग का तो प्राप्तवान लगाया, ठीक है। और अपगता है था, पुल्लिंग का था तो यहाँ क्या लगा दिया हमने, स्त्रीलिंग का अपगता, क्योंकि माता है। तो ऐसे ये 3 तरीके के आपके मैंने आपको संवाद बताए, एक सामान्य हो गया, इसके अलावा चित्र देखकर, रिक्त स्थान वाले और व्याकरण अशुद्धि वाले, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। मुझे पूर्ण विश्वास और आशा है कि संवाद लेखन आपको जरूर समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।